इस वक्त हम लोग मोहनलालगढ़ क्षेत्र में जो गांव पड़ता है भदेशवा, वहां पर मौजूद है और यहाँ की जनता से आज हम जानेंगे और यहाँ की जनता का मूड भी हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसको चुनते हैं। क्या 10 सालों से लगातार जो सांसद बनते आ रहे हैं कौशल किशोर, उनको इस बार जिताना है या फिर आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से जो उठे उनको जिताना होगा? क्या नाम होगा? आपकी तो आर.के. चौधरी का चांस है। आर.के. चौधरी का क्यों? 10 साल से सांसद जो थे जी 10 साल रह चुके हैं, मगर इस क्षेत्र में कभी दौड़ा नहीं किया। जी, एक बार भी इसी गांव में नहीं, इधर आसपास कोई गांव में आए नहीं। बिल्कुल भी काम नहीं हुआ आपके गांव? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आर.के. चौधरी से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो करेंगे या फिर वो भी तो जीतने के बाद इस तरह का काम कर सकते हैं? नहीं, आपकी कुछ चांस तो ऐसे नहीं है। आपकी चांस है, आर.के. चौधरी काम करेगा। आर.के. चौधरी काम करेंगे। और ये कौशल किशोर में क्या कमी आपको दिख रही है सबसे ज्यादा? कौशल किशोर के आर.के. चौधरी को अगर कोई बुलाता है तो वो चाहे 10 ही मिनट के लिए आए, मगर आता है। आर.के. चौधरी आते हैं? बिल्कुल आता है। और कौशल किशोर 10 साल से लगातार है, लेकिन एक बार भी हम वोट मांगने के समय उनको चेहरा देखा, उसके बाद चेहरा नहीं देखा आज तक। क्या कमी क्या दिख रहा है आपको अपने गांव में? क्या विकास नहीं दिख रहा है? क्या दिक्कत है उनसे कि इस बार उनको नहीं जिताना है? अरे हमारे अगर रास्ता नहीं सही, वही कम सही करवा दें। रास्ता नहीं सही हुआ। रास्ता बिल्कुल नहीं सही हुआ। और क्या कमी है? हैंड पानी की कमी बहुत है, हैंड पाइप बहुत बिगड़े हुए हैं, कोई नहीं बनवाता, प्रधान नहीं सुनता, हम लोग चंदा लगा के बनवाते हैं, कुछ भी विकास नहीं किया। कुछ विकास नहीं हुआ। ठीक है, आपको भी इस गांव में कोई दिक्कत समस्या है? जी हम वहाँ सफा खेरे में रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते। कहाँ रहती है? पीजीआई के पास। यहाँ की नहीं है रहने वाली। ये बताइए, आप यहीं के रहने वाली है ना? जी। ये बताइए, यहाँ पर कुछ विकास वगैरह हुआ है आपके गांव में या फिर नहीं हुआ है? सर यहाँ पे हमारे कौशल किशोर जी जो हैं, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास ही नहीं किया है। कौशल किशोर ने कुछ विकास नहीं तो किया, कोई तो 10 साल से फिर वो जीतते क्यों आ? सांसद कौशल किशोर ने हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया। हमारे यहाँ सिर्फ पार्टी के नाम से वोट भाजपा ही को दिया जाता है। पार्टी के नाम से भाजपा के नाम से आप लोग वोट देते, तो फिर ये गलत चुनाव क्यों करते हैं? तब सर क्या करें हम तो वोट बाबा जी उनको देते हैं, कौशल किशोर को वोट नहीं सर देते हैं। ये कोई काम ही नहीं करते हैं हमारे यहाँ। 10 साल हो गए सांसद, हमारे यहाँ कोई विकास, कोई भी सर हमारे यहाँ विकास नहीं किया। यहाँ कोई विकास नहीं होता है। यहाँ खाली वो पार्टी के नाम से आप जीत जाते हैं, खाली पार्टी के नाम बस। यहाँ से वोट ले जाते हैं, कोई विकास सर यहाँ नहीं करते हैं। क्या क्या कमी, क्या क्या दिख रहा है आपको? हमारे यहाँ 10 साल में ना हमारे यहाँ कोई रोड में मैं सांसद जी ने देखा है, ना हमारे यहाँ कोई हैंडपाइप में देखा है, ना हमारे यहाँ कोई रोड को देखा है। कुछ नहीं किया हमारे यहाँ, कोई भी कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। बताएं सांसद कौशल किशोर जी कि हमारे यहाँ कोई भी विकास किया हो? नहीं किया। आर.के. चौधरी को इस बार जिताना है। हाँ, अब सर जब ये विकास नहीं करेंगे तो आर.के. चौधरी को मजबूरन वोट देना पड़ेगा। मजबूरी में देना पड़ेगा? क्यों मजबूरी में देना पड़ेगा? तो सर हमारे यहाँ 10 साल से कोई विकास ही नहीं करते हैं सर। कुछ आर.के. चौधरी से कुछ उम्मीद दिख रहा है? क्या उम्मीद दिख रहा है? हाँ सर, क्या दिख रहा उम्मीद दिख रहा है ये कि वो जब भी अगर कोई बात कहते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। जैसे दावत वगैरह उनको आर.के. चौधरी को दे दो तो कम से कम हमारे यहाँ आते तो हैं। हम भी लोग हरिजन हैं सर, पासी वो भी हैं, पासी हम भी हैं। हम लोग वोट इन्हीं को देते हैं ना। तो जैसे हम काट दिया तो हमारे चौधरी साहब यहाँ आ गए, क्या इनको काट दिया? यहाँ देखने नहीं आते, जो हमारे क्षेत्र में आते हैं नहीं तो इनको लोग पहचाने कैसे? सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी आप लोगों को दिख रही है जो आप लोगों के गांव में पूरी हो जानी चाहिए? हमारे यहाँ तो सर ये रोड पहले पूरी बननी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है। जितने नल है वो सही होने चाहिए या पानी की सुविधा की जाए। अखिल भारतीय इतिहास संकलन के हमारे साथ संजय मिश्रा जी मौजूद हैं। आज इस गांव में रामेश्वर मंदिर का लोकार्पण हुआ है, इस बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे इस मंदिर को लेकर, क्योंकि आज यहाँ पर ये मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सर ये बताइए, जिस तरीके से इस मंदिर का आज लोकार्पण हुआ है रामेश्वर महामंदिर के नाम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाँव के बारे में और इस मंदिर के बारे में? हमारा मानना है और हमारी प्राचीन संस्कृति में मंदिर हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक और सहकारी गतिविधियों का केंद्र रहा है। और इसलिए मैं इस मंदिर से और आसपास के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मंदिर हमारी संपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बिंदु बने। इसलिए सभी ग्रामवासी, और इसमें केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, पूजा के रूप में, सामाजिक गतिविधियों के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए इस मंदिर का प्रयोग करें, ये मैं
आप सबसे मिल करके आह्वान करना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये तो बात हो गई मंदिर की, लेकिन अगर बात कीजिए देश और दुनिया में, दुनिया तो नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान की बात कीजिए तो इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है। चुनाव पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं तो एकेडमिक हूँ और इसलिए मैं इतिहास के दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ कि जो जैसे नए नोट जारी हुए हैं तो नए नोट में आप पीछे देंगे तो रानी का दांव, या ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक तत्वों को इस बार की ये जो सरकार है इसको उभार करके लाई है। और जैसे आर्यन प्रॉब्लम थी, इसके दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति में आर्यन समस्या का समाधान के दृष्टिकोण से इस सरकार ने प्रयत्न किया है। और नई शिक्षा नीति में ऐसे बहुत सारे ऐसे काम दिए हैं जिससे कि लोगों के रोजगार भविष्य में खड़े होंगे और लोग जो है ज़मीन से जुड़ेंगे। जो मेमोरी बेस्ड पढ़ाई थी इसकी जगह क्रियात्मक और व्यवस्था संपन्न एक पढ़ाई व्यवस्था भविष्य में खड़ी होगी। इसके दृष्टिकोण से इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि केवल इसलिए वोट नहीं देना है, संपूर्ण समाज से आह्वान करता हूं कि सब लोग मतदान करने अवश्य जाए, यह मैं उन सबसे अपील करता हूं। क्या आप मानते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी? निश्चित रूप से मैकाले शिक्षा नीति तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत पीछे का विषय हो गया है। अब जो है नए प्रकार के बालक के अंदर जो एक भाषा, पहले हम विदेशी भाषा पढ़ते थे, अब भारतीय भाषाओं पर जोर होगा, उसके लिए अनिवार्यता आ गई है। इसलिए जो भारत का जो बालक है वो कल्पना अपनी भाषा में करेगा, सोचेगा अपने भाषा में, और इसलिए उसकी जो क्षमता है उसको विश्व देखेगा। सर विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष, मैंने पहले ही बताया है, मैं राजनीति की नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सबके सर, मैं बीच में समझ रही हूँ आप राजनीतिक बात नहीं, आप नागरिक के नाते से आपने बोला मैं एक एकेडमिक हूँ, उस नज़रिए से आप बताइए, क्योंकि सर 24 का इलेक्शन है और ये लोकतंत्र का महापर्व है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को जानना चाहिए कि इलेक्शन क्या होता है, वोट क्या होता है, मतदान क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। और हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे आपकी जुबान से कि आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? मैं तो लोगों से यही कहूँगा और विपक्षियों से भी कहूँगा कि जरा अपने को स्वयं आत्मचिंतन करें कि उन्होंने इतने वर्षों में देश समाज को क्या दिया है, और देश समाज को जो दिया है तो उसका परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए वो देखेंगे। इस वक्त हम लोग भदेशवा गांव में मौजूद हो गए हैं और यहाँ पर रामेश्वर महादेव मंदिर का आज यूँ कहा जाए भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के उद्घाटन को लेकर कि किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी है, लखनऊ महानगर में अपना संत आश्रम है जी। अच्छा ये बताइए कि आज जिस तरीके से ये जो भूमि पूजन हुआ है मंदिर को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, रामेश्वर महादेव इस मंदिर की आज शिलान्यास हुआ है। ये जिन्होंने किया है विवेक श्रीवास्तव जी, ये अपने पिताजी के स्मृति से इसमें किए हैं, क्योंकि उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्रामी थे और देवरिया जनपद के लोग रहने वाले हैं। और ये प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष में ये कम से कम 10-12 ऐसी सामाजिक गतिविधियाँ करते हैं जो अपने पिताजी के ही स्मृति से इसमें करते हैं। अच्छा सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम कृष्णकांत शुक्ला है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से इस गांव में मंदिर का जो लेके तैयारी चल रही है कि यहाँ पे महादेव जी की स्थापना होगी, उनकी मंदिर की होगी, इसके पहले इस गांव में कोई शिव मंदिर ऐसा नहीं था जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं स्थापना करने? देखिए, आज मंदिर हर गांव के और हर जगह की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मंदिर गांव की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहता है। और आज ये दुर्भाग्य है कि आज मंदिरों का निर्माण कम हो गया है और अन्य धर्मावलंबियों के निर्माण ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इससे गांव के लोगों को जोड़ना चाहिए, गांव के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनना चाहिए। इससे एकता होगी, आपस में समन्वय होगा, भाईचारा बढ़ेगा। सर आपने बताया कि मंदिरों का विकास होना कम हो गया है, भाजपा की सरकार है, लोग कहते हैं कि ये हिंदूवादी है, हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ती है, फिर आप ये किस बात पे कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास होना कम? मैं पूरे सामाजिक संरचना की बात कर रहा हूँ, इसमें भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है, ये सामाजिक संरचना का विषय है। आज समाज दुर्भाग्य से
भौतिकवादी युग में और पाश्चात्य सोच में और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इतना प्रवेश कर गया है कि हम अपनी पुरानी जड़ों को भूल रहे हैं। इस तरह के मंदिरों का निर्माण हर जगह होना चाहिए और वहाँ पर गांव के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि फिर से हम अपनी पुरानी जड़ों पे लौट सकें और भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार बढ़ सके। क्या नाम होगा सर आपका? सुनील त्रिपाठी। आप इस मंदिर के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीनियर जर्नलिस्ट हूँ मैं। तो देखिए, भगवान राम ने भी सबसे पहले सेतु बंधु रामेश्वर का स्थापना किया था। विवेक जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सेतु बंधु रामेश्वर जी की स्थापना की है। उनका भविष्य उज्जवल हो और मंदिर श्रेष्ठ बने, मेरी ये शुभकामना है। अच्छा, मंदिर को लेकर सर ने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि लोग अगर बात कही जाए तो अपने रीति रिवाज या फिर यूँ कहा जाए भगवान के प्रति जो एक जागरूकता उसमें भूलते हुए जा रहे हैं। इस गांव की क्या स्थिति है? क्या इस गांव के लोग भगवान के प्रति उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है भक्ति या फिर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम इस तरह का, तभी भीड़ आप देख रही हैं। मैं तो कहूँगा लोगों के सहयोग से ही मंदिर बन रहा है, और लोगों का आस्था ना होती तो शायद ये मंदिर भी ना होता। जी ठीक है सर, आपका? पंकज रस्तोगी, मैं पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार हूँ। जी बताएं। जी बताइए सर, मंदिर के विकास को लेकर बताइए, किस तरीके से विकास हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर को लेकर क्या कुछ तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है 2017 से, तब से उत्तर प्रदेश में मंदिरों का जितना विकास हुआ इतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसके लिए बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग जो है, बाकायदा इसके लिए जितने भी मंदिर हैं जो ट्रस्ट से रिलेटेड है उसके लिए अनुदान देता है, उसके लिए अनुदान देता है, उसके लिए धनराशि देता है, और इस तरह का कार्य जारी है योगी सरकार द्वारा। और विवेक श्रीवास्तव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और बांके बिहारी श्रीवास्तव जो स्वर्गीय बांके बिहारी श्रीवास्तव जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सुपुत्र हैं, जिनके नाम पे बस्ती में सरकार ने मार्ग भी बनवा रखा है। तो उनकी प्रेरणा रही कि जो है इस भदेसवा क्षेत्र में ये जो इन्होंने फार्म हाउस बना रखा है, इनका ये था कि इस क्षेत्र में कोई भी भगवान का मंदिर नहीं है और इस तरह का नहीं, तो यहाँ लोगों को धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करने में बहुत परेशानी होती थी। उसके लिए इन्होंने, विवेक जी ने प्रण किया कि यहाँ पर जो है इस रमणीक स्थल पे रामेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनवाया जाए, और उसका आज लोकार्पण हुआ, जो वहाँ की, जिसमें यहाँ की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग इस गांव के मौजूद, जिन्होंने बताया कि इस मंदिर में अगर बात की जाए तो आसपास में ऐसी कोई मंदिर नहीं थी, इसलिए इस मंदिर का आज लोकार्पण हुआ है। कुछ दिनों बाद इस मंदिर की बात कही जाए तो पूरी तरीके से उद्घाटन भी हो जाएगा। आसपास के लोगों को भगवान की अगर पूजन अर्चन करनी होगी, और खास करके भगवान शिव का, तो यहाँ पर आसानी से आके पूजा अर्चना कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।